you think glow up means becoming perfect overnight, then I'm sorry but you don't know the whole truth about glow up. क्योंकि आपको ग्लो अप करने के लिए डेली कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. आप एक दिन में ऐसा परफेक्ट नहीं बन जाओगे. और इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ कैन यू ग्लो अप. तो अगर आपको अपनी लाइफ बेटर बनानी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अदरवाइज आप जा सकते हो. So let's get to the topic. First of all, let me tell you something. Glow up is not about becoming someone else. आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है. हाँ, आप दूसरों से इंस्पायर हो सकते हो, बट किसी को कॉपी करना ये ग्लो अप नहीं होता है. इससे आप कुछ और बनोगे. आप ऑथेंटिकली योरसेल्फ नहीं बन पाओगे. Okay, so you don't have to copy someone. You can take inspiration, but you do not have to copy. Okay. In part 1 we will discuss how to physically glow up, and in part 2 we will discuss how to mentally glow up. So let's start part 1. Number first, sleep. A good sleep improve everything. Your skin quality, your energy, your mood. I mean, whatever you can think, it helps in everything. और ये आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो सोने में क्या दिक्कत है. एंड द सेकेंड वन इज गुड पॉस्चर. अब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि ऐसे स्लाउच करके बैठेंगे और ये देखते ही मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है. आई मीन, व्हाई आर यू स्लाउचिंग. ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है देखने में. तो करेक्ट योर पॉस्चर. And third one is basic hygiene. You have to take care of your nails, hair, skin, and most importantly, you have to take care about your smell. क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कोई उनसे बात करने जाएगा, वहाँ से बात करे बगैर ही भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो स्मेल इतना गंदा करेंगे. तो आपको हाइजीन में सबसे इम्पोर्टेंट देनी है, बैड स्मेल नहीं करना. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज मूव योर बॉडी. अब ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताया है. डू एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट, और ये है भी इतना बेनिफिशियल कि मैं बार बार इसको बताती हूँ. और अगर आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसमें आपकी. क्योंकि मैंने ये ट्राई करा है खुद, और जो बेस्ट चीज़ मैंने हैबिट बनाई अपनी वो एक्सरसाइज की है. तो दैट्स व्हाई आई टेल यू एवरी टाइम टू मूव योर बॉडी. एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट ड्रेसिंग. अब ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत महंगे कपड़े खरीदने हैं, बहुत ब्रांडेड चीज़ें लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बेसिक कपड़ों को अच्छे से कैरी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा फैशन सेंस ठीक ठाक है तो. और आपको ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए. आप कहीं जा रहे हो, वहाँ ओवरली ड्रेस होके चले गए, या फिर आप कहीं और जा रहे हो तो किसी और हिसाब से तैयार हो गए. लेट्स सपोज आप वेडिंग पार्टी में जा रहे हो तो आप ऑफिस के जैसे रेडी होके नहीं जा सकते, और अगर आप ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हो तो आप शादी पार्टी के जैसे तैयार होके नहीं जा सकते. तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है मेंटल ग्लो अप. और ये फिजिकल ग्लो अप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देख लो, आप फिजिकली कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे उसकी सोच जानते हो, जैसे आप उनसे बात करते हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि मतलब ये जैसा दिख रहा है जितना अच्छा, उतनी अच्छी इसकी सोच नहीं है, या फिर ये इंसान उतना अच्छा है नहीं. तो दैट्स वाई मेंटली ग्लो अप इज मोर इम्पॉर्टेंट. नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग. आप म्यूजिक सुनते हो, आपने कोई सैड म्यूजिक सुना और आपका मूड सिर्फ 2-4 सेकंड बाद ही सैड होने लगता है. आप मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो, तो आप सोचो 2-4 मिनट में म्यूजिक आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, आपके इमोशंस के साथ इतना ज़्यादा खेलता है, तो फिर आप दिन भर जो चीज़ें सोचते हो वो आपको अफेक्ट करेंगी ना. तो इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी रियलिटी में भी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी. तो थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. एंड नेक्स्ट वन इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. अब आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो किसी से खुद को कंपेयर नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं होता है, मैं ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि सब लोग करते हैं. और बेसिकली थोड़ा बहुत किसी से कंपेयर करना नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा किसी से कंपेयर करना ये नॉर्मल नहीं है. लेट्स से कोई लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है तो आप उससे इंस्पायर होते हो कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, मैं भी अच्छा कर सकती हूँ. तो ये बेसिक कंपैरिजन है जो कि नॉर्मल है, ठीक है, आप करते हो. और एक होता है कि कोई लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है, आपने उसे देखा, आप बोल रहे हो अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो ये लोग कर सकते हैं. तो ये नेगेटिव कंपैरिजन हो गया. आपको इससे बहुत ज़्यादा बच के रहना है. और आज के टाइम में खुद को कंपैरिजन से रोकना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मैंने तो देखा है मेरी एज के लोग बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं,
बहुत मिलियनर्स बिलियनर्स हो गए हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं लाइफ में बहुत पीछे रह गई, और कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो फिर लोग आपसे लाइफ में आगे भी होंगे, कई लोग आपसे लाइफ में पीछे भी होंगे। ये आपकी लाइफ है, आप अपने बेस्ट जगह पे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। तो आगे आप वर्क करो, आप इम्प्रूव करो, आपको ऐसे हमेशा कंपेयर नहीं करना है खुद को। ओके, थर्ड वन इज लर्न टू बी अलोन। दिस इज द बेस्ट स्किल यू कैन लर्न इन योर टीनेज ईयर्स। क्योंकि अभी लोग फ्रेंडशिप के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे हमेशा भाग रहे होते हैं, और अकेले रहने में लोगों को मौत आती है। अकेले कोई रहना ही नहीं चाहता। और आई डोंट मीन कि अब आपको मैं अकेले रहने के लिए बोल रही हूँ तो आप जाके अपने रिलेशनशिप आपका है तो आप बोल दो नहीं मेरे को ब्रेकअप करना है, मेरे को अकेले रहना है। या फिर आपके कोई फ्रेंडशिप है तो जाके बोल दो मुझे ये फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, अब बस मेरे को अकेले रहना है। ऐसा नहीं करना। अकेले रहने से मेरा मतलब है कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं हो जाना है कि हाँ अभी मेरी पूरी ज़िंदगी ये है या फिर मेरी फ्रेंड ही मेरी पूरी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं करना है, आपको अकेले रहना भी सीखना है। क्योंकि आपको जब आप कुछ काम करते हो ना तो आपको थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना होता है, क्योंकि अकेले टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मिलती है। सो डू नॉट रिवॉल्व योर लाइफ अराउंड समवन एंड लर्न टू बी अलोन। एंड द फोर्थ वन इज बिल्ड डिसिप्लिन। आपको जब कोई काम करने का मन ना हो ना तब भी आपको वो काम करना है। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसकी स्क्रिप्ट मैंने अपने सोने के टाइम में लिखी थी 11 बजे रात को, जबकि मैं जल्दी जागती नहीं हूँ। 10 बजे के बाद मेरे को सोना होता है। तो मुझे ये स्क्रिप्ट लिखनी थी, और इसके पहले मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करा है, और अभी भी मुझे असाइनमेंट करना है। और मेरे को ये स्क्रिप्ट लिखने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा चलो इस संडे को स्किप कर देते हैं, वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं यार कर देते हैं, थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी। तो मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा रिगार्डलेस ऑफ माई मूड। तो आपको अपने मूड पे नहीं जाना है, आपको जो काम करना है आप उसे करो। हाँ, अगर आप कोई काम रोज 1 घंटा करते हो और आज आपका वो काम करने का मन नहीं है तो आप उसे 1 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो। आप सिर्फ 1 मिनट करो, लेकिन बस आपको वो काम करना है, थोड़ी देर के लिए बट करना है। So this is how you will build discipline. And the fifth one is protect your mental peace. 1 साल पहले मेरे को मेंटल पीस की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। उसके बाद फाइनली कुछ ऐसा हो गया, मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। तो अब आई कैन टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट योर मेंटल पीस इज फॉर यू। क्योंकि जब आपका मेंटल पीस डिसबैलेंस होता है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कितना भी मोटिवेटेड रहो, कुछ भी कर लो, आपसे वो काम अच्छे से नहीं होगा। और जब आपका मेंटल पीस स्टेबल रहेगा तो फिर आप मैक्सिमम काम को अच्छे से कर सकते हो, फोकस के साथ कर सकते हो। एंड एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपको ग्लो अप के लिए ये सब करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपका ग्लो अप नहीं होगा, आपको ये फॉलो करना होगा। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो किसी एक को शेयर कर देना। लाइक आपको करना है या नहीं ये आप देख लेना, और अगर ऐसी हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।